हरे कृष्णा हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों, हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं वो है हमारी जो है देवभूमि उत्तराखंड ग्वाल देव की न्याय व्यवस्था, कत्यूरी राजाओं के काल की जो हम ये कथा, उनके जीवन परिचय और उनके जाग की रीति और आपका जो है ग्वाल देव का डंगरिया, तो इसके बारे में हमने आपको पीछे बताया है संक्षिप्त में। तो ये जो अध्याय है, इसके स्मरण पाठ के अध्याय भी 5 हैं। तो ये गाथा के भी जो है अध्याय 5 है। तो हम आपको छोटे छोटे पाठों में बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो मित्रों, अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे। तो आज हम जो है 7वें पाठ की तरफ बढ़ते हुए, जो हमने आपको 6ठे पाठ में जो सुनाया था, तो हम आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो आप ध्यान लगा के सुनेंगे मित्रों। आशा करता हूँ कि आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव भी देंगे। तो शुरू करते हैं। ग्वाल देव की पूजा भी इसी दर्शन के अनुरूप है। पूर्णतः निम्नलिखित सामान्य समस्याओं के निदान के लिए पीड़ित लोगों को डंगरिया के पास गणतपूज कराने जाना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने आपको पिछला सुनाया था। तो इससे आगे जो कहते हैं कि जो तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं परिवारों में मित्रों, तो उसके लिए वो कहते हैं कि डंगरिया के वो जो गणतपूज करता है और उनके शरीर में भी अवतरित होता है, तो वो बताते हैं मोतियाँ, चावल के दाने, फूल और भेंट पौड़ी लेके जाते हैं। तो वो बताते हैं। तो चिकित्सा के बावजूद मानसिक असंतुलन, असाधारण या असंगत व्यवहार, पीड़ित व्यक्ति द्वारा कभी कभी चिल्लाना या निरर्थक बातें कहना या उसके शरीर में अकड़न, तो नव विवाहितों की संतान न होना, मानसिक उत्तेजना का अवसाद, पीड़ितों द्वारा अदृश्य मानवीय आकृतियों का देखा जाना, बताना, वो डर प्रकट करना, पीड़ित द्वारा शरीर के किसी न किसी भाग में अत्यंत पीड़ा बताया जाना, घर में परिवार के शुभ कार्यों में बार बार बाधा उत्पन्न होना, खेती बाड़ी वाले परिवार के पशु धन का बार बार नुकसान होना, कारोबारी के व्यापार में एकाएक कमी आ जाना या भारी हानि हो जाना, नौजवान लड़कों का घर से चले जाना या अपना पता न बताना। तो ये जो 10-11 कई चीज़ें हैं, ये जो पीड़ाएं देते हैं, जो गोट से लेकर के पाण से लेकर घर परदेश, जो बाल बच्चों में, जानवरों में, पशुओं में, व्यापार में जो इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, तो मित्रों ये इसके बारे में ये गणतपूज में हमारे जो है डंगरिया गुरु जो होते हैं वह बताते हैं। ये हमारी प्राचीन काल से देवभूमि में ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो इन चीज़ों पर भी विश्वास करना चाहिए। अगर कर्म रोग, कर्म बाधाएं इंसान के साथ होती हैं मित्रों, तो उसकी भी गोलियां कहते हैं, दवाई जो हम इलाज कराते हैं, वो भी सब देवी देवताओं के ही आशीर्वाद रहता है, तो वो प्रभाव करते हैं। तो उस पर भी वो चीज़ भी करते रहते हैं। तो मित्रों, उक्त के अलावा कई अन्य समस्याएं भी होती हैं, परंतु उन सब का उल्लेख करना अति कठिन है। समस्याओं का हल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही ढूंढना होता है, क्योंकि राज्य व्यवस्था इसमें कोई भी सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। इन समस्याओं में जहां कहीं डंगरियों को पूछ करते समय वैदिक प्रकोप का प्रभाव जानना पड़ता है। वो प्रकोपित देवता के नाम पर चावल के साथ द्रव्य भेंट रखवाकर पीड़ित परिवार से संकल्प करवाता है कि यदि 7 या 15 या 30 दिनों के अंदर पीड़ित ठीक हो जाता है तो उस देवता को पूजा दी जाएगी। यदि पीड़ित ठीक नहीं होता है तो डंगरिया की पूजा या निदान सही नहीं माना जाता है तथा वह संकल्पित पूजा करने के लिए बाध्य नहीं होता है। संकल्पित स्वरूप रखी चावल चिड़ियों को खिला दी जाती है। वो दृश्य भेंट के साथ पीड़ित किसी दूसरे डंगरिया के पास जा सकता है। कभी कभी डंगरिया यह भी बताता है कि कोई दैविक प्रकोप नहीं है,
परेशानी का कारण कर्म रोग बताया जाता है, अर्थात परेशानी किए गए गलत कर्मों का प्रतिफल है। पीड़ित को तब दैविक तंत्र की खोज छोड़कर आधुनिक तंत्र के उपायों से समाधान ढूंढना होता है। तो मित्रों, वो कहते हैं कि जब इतनी समस्याएं जब आती हैं तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि कर्म रोग, कर्म बाधाएं भी होती हैं, तब वो जो है चिकित्सा की तरफ को बढ़ता है और उसको बढ़ना चाहिए। तो ये कर्म रोग, कर्म बाधाएं भी हो सकती हैं। आदमी अगर वो कहते हैं ना, अगर किसी के ऊपर ज़्यादा अत्याचार कर रहा है तो उसका भी फल भोगना पड़ता है उसको। कर्म रोग, कर्म बाधाओं की जो है दवा दारू करानी पड़ती है, वो करा लो। कुछ लोगों के मसले देव तंत्र व आधुनिक तंत्र दोनों के संयुक्त प्रयास से सुलझते देखे गए हैं, तो तथा कुछ मसले अनसुलझे भी रह जाते हैं। मित्रों, अगर ये चीज़ें करते करते भी कर्म रोग, कर्म बाधाएं भी अगर करते हैं, देवी देवता की भी करते हैं, फिर भी जो है इनका जो है समझ में नहीं आता, तो न वो दवाई से ठीक होता है रोगी, न जो है उससे जो है दैविक चीज़ों से नहीं होता, गंत पूत से भी नहीं होता। डंगरिया द्वारा मुख्य दैविक प्रकोप के निम्न कारण बताए जाते हैं, जिस कारण पीड़ित व्यक्ति विशेष अदृश्य शक्ति द्वारा पीड़ित किया गया दिखता है। तो पितृदोष, इसमें अक्सर डंगरिया द्वारा कहा जाता है कि पीड़ित परिवार का द्वारा अपने माता पिता या उससे पहले की पीढ़ी किसी स्त्री पुरुष का ठीक से जो है दाह संस्कार नहीं किया गया। उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनकी सेवा जो है शुश्रूषा ही सुध नहीं ली, जिस कारण उनके मन में भारी असंतोष हो गया और उन्होंने मन ही मन बदले की भावना से परिवार के लोगों को श्रापित कर दिया। अगर कोई बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई किसी का दाह संस्कार नहीं होता मित्रों, कोई घर से चले जाते हैं, स्त्री या पुरुष चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता है। अब वो क्या जिंदे भी हैं या मरे हैं, कुछ सालों तक तो वो जो है उनको आशा होती है। जब उम्र हो जाती है उनकी, लगभग आदमी सोचता है कि यार अब इतने वर्षों से वो जीवित थोड़ी होगा, अब तो इतनी अवस्था हो गई है, तो उनका पता नहीं लग पाता है। दाह कौन करता है? दाह संस्कार नहीं रहता है तो उसको कहते हैं अघत है। अघत गया अपनी भाषाओं में कहते हैं, उसका तो कोई पता सता हुआ नहीं, कैसे मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनकी आत्माएं तो इस तरीके से परिवार में, जानवरों में, मनुष्यों में तो अपनी अपनी वो जो पीड़ा जाहिर करते हैं। तो तब गणतपूज करा करके अगर किसी डंगरिया के शरीर में अगर आ गया देखने में, तो वह विधि विधान बताता है कि इसका जो है तुम दाह संस्कार करोगे और इसका मंदिर बनाओगे। जो भी है इसकी बोली भाका, जो भी जिस पीड़ित के शरीर में अगर ये दिक्कतें होती हैं तो अपने मुंह से भी कहता है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ था और मेरी सेवा नहीं हुई थी, मेरा ऐसा हुआ। तो उस तरीके से जैसे भी होता है उसका निवारण किया जाता है। तो मित्रों, और परिवार के किसी स्त्री जाति सदस्य को अपमानित करते हुए घर से निकाल दिया, वह रोती हुई उस अन्याय के विरुद्ध किसी देवता के मंदिर में फरियाद करने गई, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। ऐसे मामले में देवी देवता फरियादी के न्याय के लिए गुहार सुनिश्चित अपमानित करने वाले परिवार के किसी भी सदस्य की पकड़ कर सकता है। यह पकड़ दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी हो सकती है। फरियादी ज़्यादा परेशान रहता है तो रोज भरते हुए देवता से प्रार्थना करता है कि अपमान करने वाले के परिवार के किसी भी सदस्य को मत छोड़ना, जिसको पहाड़ की भाषा में कहा जाता है कि चेली चाल गए बाज तक मत छोड़ना। वो निर्भय चेली चेल बेली बेल को निर्भय अपनी भाषा में कहते हैं मित्रों कि चाहे वो लड़कियों की शादी हो जाए, चाहे उसके बच्चे हो जाए, नाती पोते पड़पते, तो वहाँ तक भी मत छोड़ना कहते हैं। अर्थात परिवार की लड़कियों के ससुरालियों तक के संतानों व पशुओं के बछड़ों पर भी प्रकोपित रहता है। यह एक वो तो कहती है कि उसके वहाँ भी रहना तुम पकड़ में, और यह एक तरह का महाश्राप होता है। अगर देवता ने रोज भरी प्रार्थना दयालुता से सुन ली तो अपमान करने वाले का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सने सने कष्ट पर्याय होने लगता है। ऐसे मामले बड़ी मुश्किल से किसी संत हृदय डंगरिया द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। तो मित्रों, ये हमारी देवभूमि में ये जो है प्रत्यक्ष है।
अगर किसी का दिल दुखाओगे, किसी को अगर परेशान करोगे, तो उसको जो है उसकी आत्माएं, अगर वो कहते हैं ना कि अगर दुनिया में हर चीज़ ले लेना पर किसी की दिल की हाय मत लेना, तो ये चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर आदमी बन जाए, कितना भी बड़ा धनवान हो, तो मित्रों उसको जो है अपने सनातन में ही रहना चाहिए। तो अपनी वाणी में जो है संयम रखना चाहिए और सबके साथ प्रेम व्यवहार से जो है उसको रहना चाहिए। तो जमीन जायदाद के बंटवारे में, तीर झगड़े में किसी पीड़ित पक्षकार द्वारा देव दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाना, इसे घात मारना या घात लगी कहते हैं, यानी कि पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध किसी ने अन्याय किया है तो अन्याय करने वाले को दंड किया जाए, तब देवता कभी भी अन्यायी को पकड़ सकता है, यानी कि अन्यायी को कुछ न कुछ परेशानी होने लगती है। इस प्रकार वह खुद पीड़ित होकर ढंगेरिया के पास जाता है, क्योंकि उस सांसारिक उपायों से उसे राहत नहीं मिलती है। किसी दिनहीन असहाय अबोध व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध घोर अन्याय करने तथा उस व्यक्ति द्वारा अन्याय करने वाले के विरुद्ध देव दरबार में पुकार लगाना, जेवरातों की चोरी होना व अज्ञात चोरों को दंड देने की पुकार करना, ऐसे मामलों में चोरों को पकड़ भी हो जाती है। तो मित्रों हमारे देवी देवताओं में ये तपोस्थली है। तो कहते चाहे वो जमीन जायदाद के बंटवारे हो, किसी भी संपत्ति किसी भी बंटवारे में अगर कोई किसी को अगर कम ज़्यादा अगर कर देते हैं परिवार वाले, तो फिर भी वो सोचता है कि मेरे साथ गलत हुआ, तो सीधा वो भगवानों को ही याद करता है। तो भगवान जो है अन्यायी को तरह तरह की यातनाएं देने लग जाते हैं। तो किसी या दीन असहाय व्यक्तियों को जो है उनके साथ अन्याय करना और कहीं किसी की चोरी करना, तो ये सब जो है क्या करता है, आदमी मंदिर में देवता से ही गुहार लगाता है। तो देवता अन्यायी को दंड और जो दुबले जो फरियादी होते हैं उनकी सहायता करने के लिए तुरंत जो है हाजिर हो जाते हैं। तो बच्चों द्वारा भ्रमवश किसी आकृति को डरावनी रूप में देखकर उसके मन में डर बैठ जाना या पहाड़ में पर्वत, चोटी, नदी, गधेरों को पार करते समय छत या मशान द्वारा बताया जाना, यह पकड़ बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। पहाड़ में छल या मशान अतृप्त आत्माओं के रूप में विचरती रहती हैं, ऐसा बताया जाता है। यह आत्माएं अक्सर कमज़ोर लोगों की पकड़ करती है। तो कहते हैं बच्चों में या किसी भ्रमवश आकृति डरावनी किसी अपनी परछाई को देख के भी आदमी डर जाता है। कहीं गाड़ हैं, गधेरे हैं, मशान है, छल है, छितर है, तो उसमें भी जो है जो कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा दबाते हैं। हर किसी में देखा होगा मित्रों, आप लोगों ने इस समय में भी, इस वर्तमान में कोई भी जैसे धनवान होते हैं, जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, उनको भी एकदम से कोई हाथ नहीं डालता। गरीब आदमी को हर कोई प्रताड़ित करता है, कमज़ोर को हर कोई प्रताड़ित करने लग जाता है, जो कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, तू क्या चीज़ है। तो इस तरह के जो होते हैं प्राणी, वो सामने वाले को दबाने की सोचते हैं, और सामने वाले का तो ऊपर वाला है। मनोधि पूरी होने पर देवता की संकल्पित पूजा करना भूल जाना या पूजा में देर होना, पहाड़ में लोग अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु मंदिर में जाकर घंटी चढ़ाने या अन्य पूजा करने का संकल्प करते हैं, परंतु कार्य पूरा होने के बाद संकल्पित पूजा करने में ढिलाई हो जाती है। ऐसे में कभी कभी देवता रुष्ट होकर अपना प्रभाव जताते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ऐसे में पीड़ित को तुरंत पूजा करनी होती है। तो मित्रों कभी कभी ऐसा हो जाता है, नर बनर पशु बखान हुए कि कभी कभी भूल जाते हैं, काम हो गया भूल गए, तो देवता फिर जो है अपना चेष्टक दिखाते हैं शौकारों को, तो उसको तब याद आती है, वो तब ढंगेरिया बताता है, पूछ जब करवाते हैं, काम हो गया फिर भूल गया। तो कई बार पारिवारिक विवादों में सुलह न हो पाने की वजह से भी एक पक्ष से अपनी समस्या के समाधान हेतु फरियादित देवता की पूजा एक तरफा कर लेता है। ऐसे में देवता दूसरे पक्ष से रुष्ट होकर उनकी पकड़ कर देता है, क्योंकि वह पक्षकार पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ। ऐसे मामले में पीड़ित पक्षकार को
डंगरिया द्वारा बताया जाता है कि एक तरफा पूजा हुई है। ऐसे में डंगरिया अपनी शक्ति के प्रभाव से दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से पूजा करने के लिए बाध्य करता है। तो कहते हैं मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने तामस में आकर के वो एक तरफा ही, जबकि दो घरों में देवता चला हुआ होता है, एक तरफ का जो है एक परिवार जो है पहले ही पूछ देता है दोनों की रजामंदी से, तो वो भी जो है परेशान कर देता है। इसलिए भी डंगरिया को दिखाते हैं। तो डंगरिया बताता है कि ये परेशानी तब हो रही है, उन्होंने एक तरफा पूछ दिया है, अब तुम दोनों को मिलके करना चाहिए। डंगरिया उत्तराखंड के मध्यम युगीन समाज द्वारा स्थापित देवतंत्र का एक प्रमुख नायक है। वो कहते हैं कि डंगरिया जो होता है मित्रों, हमारे उत्तराखंड के मध्य युगीन समाज का द्वारा स्थापित देवतंत्र का मुख्य जो है नायक होता है, जो डंगरिया होता है। और यह इस समाज की सामाजिक वो सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे समाज की, हमारे सामाजिक जो हमारी संस्कृति है उसकी एक डंगरिया जो है धरोहर है। डंगरिया की उत्पत्ति यानी कि देवता तुल्य महापुरुष की आत्मा समय समय पर किसी न किसी मनुष्य में अवतरण होते रहना एक ये रहस्य है। मित्रों, वैज्ञानिक भी जो है हमारे देवभूमि उत्तराखंड के ये तपोभूमि के बारे में, वो भी उनके लिए भी एक ये रहस्य है। यहाँ पर हर मनुष्य में कभी न कभी जो है देवता अवतरित होते रहते हैं, जो कि बुद्धि विवेचन से परे है। ये भी जो है बुद्धि विवेचन से जो है ये परे है। और यह उस महापुरुष का अपने जनों वो उनकी संतानों के प्रति अपार स्नेह वो प्रेम दर्शाता है, जो है जिनके शरीर में गाथा गायन पर अवतरित हो जाता है। इसी कारण पीढ़ियों से देवता अवतरण पर लोगों की अगाध श्रद्धा वो अटूट विश्वास है। तो मित्रों, हमारे यहाँ इस उत्तराखंड देवभूमि में जो है प्राचीन काल से जो है ऐसे ऐसे महापुरुष का अपने जनों उनकी या संतानों के प्रति जो है अपार जो है स्नेह दर्शाता है। और जिनके शरीर में जो गाथा गायन पर जो देवी देवता अवतरित होते हैं, तो इसी कारण ये हमारा पीढ़ियों से हमारे जो देवी देवता हैं वो अवतरण होते रहते हैं। और लोगों की आस्था श्रद्धा व अटूट विश्वास पहले से प्राचीन काल से ही चल रहा है, आगे को भी यह चलता रहेगा। तो मित्रों, हमने आपको जो है ग्वालदेव का डंगरिया जो है ये तीसरे अध्याय का हमने पार्टों में आपको 7 पार्टों में ये सुनाया। तो आप सभी मित्रजन जो है मनन चिंतन करेंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे। तो मित्रों, अपना प्रेम स्नेह यूं ही बनाए रखेंगे। तो हम अगले अपने जो है चौथे अध्याय की तरफ अगली वीडियो में बढ़ेंगे। तो ग्वाल देवता के मंदिर का पुजारी जी के बारे में हम आपको ये कथा आगे को सुनाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आप आगे को शेयर कमेंट करें मित्रों। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे, जय श्री ग्वाल देवाय नमः।